नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। एक 12-13 उम्र का बच्चा स्कूल में होना चाहिए या फिर स्पोर्ट्स में होना चाहिए। उसे हर हाल में सही दिशा में होना चाहिए, लेकिन हो इसका उलट रहा है। बच्चे ना स्कूल में हैं ना खेल के मैदान पर। इसके विपरीत बच्चे मॉल में हैं, पब में हैं, डिस्को में हैं या फिर घर पर हैं तो इंटरनेट में, ऑनलाइन गेमिंग में हैं और शॉपिंग में हैं। जहां बच्चों को नहीं होना चाहिए उस सब जगह बच्चे हैं। सारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक चिंतनीय तादाद में बच्चे इन सारी बातों में लिप्त हो रहे हैं। उनके शौक महंगे होते जा रहे हैं, उनकी जीवन शैली खर्चीली होती जा रही है, उनका बचपन नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है। ये सब हो रहा है माता पिता की बेरुखी, दिखावे और व्यस्तता के कारण। कुछ माता पिता दिखावा करते हैं तो बच्चों में महंगी जीवन शैली की आदत डाल देते हैं। कुछ माता पिता कामकाजी होते हैं तो बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं और कुछ माता पिता लापरवाह होते हैं। ये सारी परिस्थितियां बच्चों के लिए खतरनाक होती जा रही हैं। अपना शौक पूरा करने के लिए बच्चों के भीख मांगने और अपराध की तरफ बढ़ने के क्या कारण हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं हमारी रिपोर्ट। ऑनलाइन गेमिंग, मूवी, महंगे कपड़े, जूते, एक्सेसरीज और नशा। पहले ये शौक बड़े लोगों के हुआ करते थे, लेकिन अब बचपन से लेकर किशोर तक सब इसकी गिरफ्त में है। मोबाइल गेमिंग, डाटा, मूवी और दोस्तों के साथ पार्टी, मॉल में और ऑनलाइन शॉपिंग, ये सारे शौक बच्चों को अपराध की दुनिया में धकेल रहे हैं। कामकाजी माता पिता बच्चों की हर जरूरत पूरा करते हैं। उन्हें महंगे कपड़े, मोबाइल दिलाते हैं, महंगी कार, बाइक भी बच्चों के हाथ में पकड़ा दी जाती है। भरपूर पॉकेट मनी भी मिलती है। धीरे धीरे माता पिता द्वारा दी गई ये सौगात बच्चों की आदत बन जाती है। बच्चे जिद करने लगते हैं, उनकी मांग लगातार बढ़ती जाती है। जब माता पिता मांग पूरी नहीं करते तो बच्चे गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। ऐसे कई बच्चे ट्रेन में भीख मांगते देखे गए हैं, जिनके माता पिता संभ्रांत हैं और करोड़ों कमाते हैं। बहुत से बच्चे अपने शौक पूरा करने के लिए चोरी भी कर रहे हैं। माता पिता की नजरों से बचाकर पैसे चुरा लेते हैं, रिश्तेदारों की जेब पर हाथ साफ कर देते हैं। पैसा ना मिले तो सोना चांदी से लेकर घर के महंगे सामान तक बेच डालते हैं। कई मामले ऐसे भी हैं जब अमीर माता पिता के बच्चों की संगत में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे पड़ जाते हैं और अपना शौक पूरा करने के लिए गलत काम करते हैं। सिगरेट, ड्रग्स, शराब की लत भी बच्चों को अपराध की दुनिया में धकेल रही है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि कामकाजी माता पिता का कम्युनिकेशन गैप है और बच्चों का अकेलापन इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है दिखावा। बहुत से माता पिता प्रदर्शन में कुछ ज्यादा विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक सुविधाएं देकर और उनके खर्चीले शौक पूरा करके वो कोई बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में माता पिता की नादानी बच्चों को महंगी पड़ती है और उनका भविष्य बिगड़ जाता है। बच्चों, किशोरों को सही दिशा देने के लिए उन्हें पैसे का मूल्य समझाएं। उन्हें ये बताएं कि पैसा मेहनत से आता है, इसलिए खर्च भी सही तरीके से करना चाहिए। बच्चों को ये भी बताना जरूरी है कि शौक पूरा करने के लिए मेहनत करना और अपने पैरों पर खड़ा होना पहली शर्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो देखिए, वर्किंग पेरेंट्स जो है अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं और जब ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते हैं तो बच्चे इस तरह के कदम उठा रहे हैं कि अपर मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं वो सड़कों पर जाकर भीख मांग रहे हैं अपनी सिर्फ ख्वाहिश पूरी करने के लिए। आज इस पूरी खबर काफी चौंकाने वाली है, सोचने पर मजबूर कर रही है हर किसी को। इस खबर पर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव जी, जिस तरह से ये खबर निकलकर सामने आई है जहां पर बच्चे अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए 8 साल के, 10 साल के, 14 साल के बच्चे सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हैं, किसकी लापरवाही देखें, किसको जिम्मेदार ठहराएं, सिस्टम को या पेरेंट्स को? सिस्टम भी है और पेरेंट्स भी है। कहते हैं ना कि शौक बड़ी चीज है और अपने शौक को पूरा करने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। फेसबुक की बात की जाए, इंस्टाग्राम की बात की जाए तो तमाम तरह की इस तरह की रील्स आती हैं जो बच्चों को बिगाड़ने के लिए काफी है। पेरेंट्स को देखना होगा कि उनके बच्चे सोशल मीडिया पर किस तरह की एक्टिविटीज में लिप्त हैं, किस तरह की वो रील्स बना रहे हैं।
पेरेंट्स को पहले बहुत अच्छा लगता है कि जब उनका बच्चा तरह तरह की एक्टिविटीज करता है, डांस परफॉर्म करता है, जब वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, लेकिन वो पेरेंट्स ये नहीं देखते कि उनका बच्चा अपने इन शौक को पूरा करने के लिए किस हद तक आ रहा है। पैसे चुराना आम बात है आजकल। बड़े सम्भ्रांत परिवार के जो बच्चे होते हैं, जो आप देख सकते हैं कि आम सड़कों पर घूमते हुए भीख मांगते हैं, ट्रेनों में भीख मांगते हैं, तब पेरेंट्स को क्यों समझ में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं गलती इसमें पेरेंट्स की है, बच्चे आपके हैं, तो उन बच्चों को सुधारने की जिम्मेदारी भी आपको ही निभानी होगी। अब बिल्कुल वैभव, कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स की होती है, बच्चे के जन्म से लेकर बच्चे के स्वास्थ्य तक जो पेरेंट्स होते हैं वो चिंता करते हैं, लेकिन उन्हें किस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग होना चाहिए, किस तरह से बच्चे क्या कर रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देते। अगर बच्चे जिद करते हैं, रोते, तो उनको बड़े छोटी सी उम्र में ही मोबाइल फोन पकड़ा दिया जाता है, ये सोचकर कि बच्चे कहीं ना कहीं शांत हो जाएंगे। खैर, अगर हम बात करें, जब गरीब बच्चे बाहर निकलते हैं, भीख मांगते हैं सड़कों पर, तो क्या सरकारी अधिकारियों पर उनकी नजर नहीं जाती है? अगर सरकारी अधिकारियों की नज़र उन पर जा रही होती तो शायद जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो भीख मांग रहे हैं, उनको भीख मांगना नहीं पड़ता। गरीब तबके के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तमाम तरह की योजनाएं सरकारों के द्वारा बनाई जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो योजनाएं सड़कों तक नहीं पहुंच पाती हैं, या कहें कि उन गरीबों तक नहीं पहुंच पाती जिनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं, तभी उनको भीख मांगनी पड़ती है। कोई भीख मांगना बहुत अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन इस वक्त एक माफिया है, एक माफिया लगातार पनपता जा रहा है, जो चाहता है कि बच्चे भीख मांगे, क्योंकि परसेंट जुड़ा होता है जो भीख से जो पैसे मिलते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जब हम सड़कों से गुजरते हैं, हाईवे से गुजरते हैं, तो जैसे ही खिड़की खोलते हैं अपनी कार की, तो कुछ बच्चे आ जाते हैं, वो भीख मांगने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि दिन भर वो बच्चे भीख ही मांग रहे हैं, और शाम के वक्त अगर आपने किसी रेलवे स्टेशन पर देखा हो, तो वो बच्चे होते हैं जो आपकी पानी की बोतल आपसे मांग के ले जाते हैं, फिर जो नशीले पदार्थ होते हैं उसका सेवन करते हैं। तो सरकारें खर्च कर रही हैं बच्चों के पुनर्वास के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो पैसा जिन बच्चों के लिए उन तक नहीं पहुंचा, जिसका कारण है कि वो बच्चे जो नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। भिखारी माफिया लगातार पनपता जा रहा है। हर कोई जानता है कि कौन बच्चों से भीख मंगवा रहा है, लेकिन किसको किसी की चिंता नहीं है, क्योंकि अगर गरीबों की चिंता सरकारों को होती, योजना जो बना रहे हैं उनको पता होता कि योजना जिसके लिए बनाई जा रही उसका फायदा उसे नहीं मिल रहा है, तो ना सड़कों पर बच्चे भीख मांग रहे होते। और जिस तरह से हमने बात की कि सम्भ्रांत परिवारों के जो बच्चे हैं वो आजकल भीख मांग रहे हैं क्योंकि उनको अपने शौक पूरा करने हैं, तो कह सकते हैं कि मोबाइल का एक अच्छा असर भी है और मोबाइल का एक गलत असर भी जो नजर आ रहा है कि बच्चे सोशल मीडिया का जो इफेक्ट होता है, सोशल मीडिया पर जो वायरल होना चाहते हैं, इसका निगेटिव इम्पैक्ट है कि अच्छे घरों के बच्चे भीख मांग रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। वहीं जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जिनकी मजबूरी है, जिनको अपने परिवार का लालन पालन करना है, तो उनको भीख मांगने की मजबूरी है। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं इन बच्चों की चिंता करनी होगी, परिजनों को चिंता करनी होगी। फ्रांस से एक खबर निकल के आई है कि जो बच्चे हैं, जो परिजन हैं, जिनके जो अपने बच्चों के वीडियो जो होते हैं, जो सोशल मीडिया पर डालते हैं, उनको पैसे कमाना चाहते हैं, अपने बच्चों को वायरल करके फेमस बनाना चाहते हैं, तो फ्रांस की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब उनको थर्ड पार्टी मतलब किसी और रिश्तेदार से अपने बच्चे के वीडियो डालने से पहले परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही वो अपने बच्चे के वीडियोस डाल पाएंगे। बिल्कुल वैभव, हम देख सकते हैं किस तरह से अब जो गरीब बच्चे हैं भीख मांगते, कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी होती है, लेकिन खबरें निकलकर एक के बाद इस तरह की सामने आती हैं, जब ये भी कहा जाता है, उन खबरों में ये भी लिखा जाता है कि जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो भी उनसे हफ्ता वसूली करती है, जो बच्चे गरीब होते हैं सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर होते हैं। इसके साथ ही कहीं ना कहीं यही लोग जिम्मेदार होते हैं जब अपर मिडिल क्लास के बच्चे आज भीख मांगने को मजबूर हैं। क्या वो भी इसी की देखरेख में इस तरह का कदम उठा रहे हैं? कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, जिम्मेदार है पेरेंट्स इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी इसकी एक जिम्मेदार है। मैंने कहा ना, ये एक माफिया है, ये माफिया का गठजोड़ होता है। उसमें अधिकारी भी होते हैं, उसमें पुलिस के लोग भी होते हैं, और उसमें तमाम तरह के जनप्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। अगर ये तीनों लोग अपनी जिम्मेदारी का ठीक तरीके से निर्वहन करेंगे, तो हमको ना तो गरीब नजर आएंगे, ना ही रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगते बच्चे नजर आएंगे। कहीं ना कहीं जिसको जो जिम्मेदारी निभानी है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं कर रहा, और तभी ये कारण है कि बच्चों के लिए जो बजट आता है, जिनको मुख्यधारा से जोड़ना है, जिनको ये गरीबी का ये कह सकते हैं कि एक तरीके से कलंक है, भीख मांगना एक तरीके से कलंक ही होता है, उस कलंक को दूर करना है। लेकिन उस कलंक को दूर करने के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उसका कोई ठीक तरीके से पालन नहीं कर रहा। तो किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये परिजनों की भी जिम्मेदारी है, ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, ये उन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि बच्चे भीख ना मांगे और वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके, वो पढ़ सके और अपना भविष्य बेहतर बना सके।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी। तो देखिए किस तरह से अब जो सिस्टम की बदहाली भी कहीं ना कहीं समझ में आ रही है, सिस्टम कमज़ोर पड़ रहा है और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है। आप अपने बच्चे की ख्वाहिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच पा रहे उस ख्वाहिश के पीछे और भी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें आगे चलकर जुड़ सकती हैं, जो हर ख्वाहिश पूरी करना संभव नहीं होता है। और उसका खामियाजा यही होता है कि अब देखिए बच्चे किस तरह से बाहर निकलकर अपनी ख्वाहिशें पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए बाहर सड़कों पर निकलकर भीख मांग रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, बच्चों से फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं, उसी का नतीजा कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा है। चलिए इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड आईजी दिलीप आर्य जी जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। नमस्ते अमृता जी। दिलीप जी, जिस तरह से मामला निकलकर सामने है कि अब अपर मिडिल क्लास जो बच्चे हैं वो ऐसी जगहों पर पहुंच रहे हैं और भीख मांग रहे हैं जहां पर उन्हें कोई जानता ना हो, इसके पीछे क्या वजह आप देखते हैं? मैडम, अपर मिडिल क्लास के बच्चे भीख तो नहीं मांग रहे, लूट कर रहे हैं। भीख तो एक गैंग के लोग मांग रहे हैं जो बच्चों का अपहरण कर लेते हैं जी, और उनसे भीख मंगवाते हैं। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो अनियमित आवश्यकताएं बढ़ गई हैं जी, अनावश्यक की आवश्यकताएं जो जरूरत नहीं है वो बढ़ रही हैं। बच्चों के जीवन स्तर में काफी आमूलचूल परिवर्तन आया है। हम लोगों के जमाने में या 10, 15, 20 साल पहले बच्चों की आवश्यकता इतनी सीमित होती थी, स्कूल गए या कॉलेज गए, घर आ गए। आज बच्चों को नए मोबाइल लेने हैं, एक आध महिला मित्र को भी खुश करना है, होटल में पार्टी देनी है, खाना है, तो खर्चे बढ़ा लिए जी। माता पिताओं की आर्थिक स्थिति नहीं है इतनी अच्छी कि वो सपोर्ट कर पाए, पढ़ाना ही कठिन हो रहा है। तो इन सब चीजों में पैसा कहाँ से लगाएं? जी, ये कुछ बुनियादी कारण है बच्चों के पटरी से उतरने के। तो दूसरा मैंने आपको बताया जी, मूल एक कारण ये है कि बच्चे जो है वो एक गैंग होते हैं हर जगह जो बच्चों से भीख मंगवाते हैं। स्टेशनों पर जो बच्चे भीख मांगते हैं या बस स्टैंड पर जो भीख मांगते हैं, जी, वो कोई बच्चा बड़े आदमी का बच्चा नहीं होता, मध्यम वर्गीय नहीं होता। वो सब बच्चे अपहृत होते हैं या उन परिवारों से होते हैं कि माँ बाप बैठ के शराब पीते हैं और बच्चों से भीख मंगवाते हैं। बिल्कुल दिलीप जी, कहीं उनका ना पेशा है वो। कहीं जी पेरेंटिंग जो है वो कहीं ना कहीं कमी है, बच्चों के अपब्रिंगिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता है। पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी निजी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि बच्चों पर जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दे पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए कामकाजी माता पिता बच्चों की हर ज़रूरत पूरा करते हैं, लेकिन उन्हें महंगे कपड़े, मोबाइल दिलाते हैं, महंगी कार दिलाते हैं, बाइक भी बच्चों के हाथ में पकड़ा देते हैं उनकी उम्र से पहले। लेकिन उससे पहले पेरेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि आखिर उनका बच्चा कितना समझदार है, कितना मैच्योर है, कि वाकई ये सब चीज़ें मिलने के बाद वो बिगड़ता है या संभलता है। उस हिसाब से बच्चे का जो दिमाग है किस तरह से चल रहा है वो समझने की बहुत ज़रूरत है। और इससे के लिए पेरेंट्स को अपने बच्चों से अटैच होने की बहुत ज़रूरत है, बच्चे को कंफर्टेबल फील कराने की बहुत ज़रूरत है और उसे समझाने की ज़रूरत है कि सही क्या है, गलत क्या है। बच्चों का शौक़ पूरा करें, लेकिन ध्यान रखें बच्चा आखिर क्या डिमांड कर रहा है, क्या उसकी मानसिकता हो रही है उसका शौक पूरा करने के बाद, किस रास्ते पर चल रहा है, मोबाइल का इस्तेमाल कितना कर रहा है, पढ़ने में कितना ध्यान दे रहा है, किन दोस्तों के साथ उठ रहा है बैठ रहा है, किन लोगों के साथ क्या बातें कर रहा है। बच्चों की जो तमाम एक्टिविटीज़ होती है इस पर निगरानी करने की बेहद ज़रूरत है। बच्चों को डांटने की बजाय उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अगर आप समझाएं तो शायद लगता है कि आने वाले दिनों में अगर इस तरह की पेरेंटिंग हो तो कहीं ना कहीं बच्चों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव दिखना जाएगा। और कहीं ना कहीं जब हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा बेहतर हो तो उससे पहले खुद को बेहतर करना बेहद ज़रूरी है। जिस तरह से अब गलत रास्तों पर बच्चे चलने को मजबूर हैं, कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं उनकी एक लापरवाही देखने को मिल रही है। बच्चों को फोर्स किया जाता है पढ़ाई के लिए। अगर बच्चे अपना खुद का फील्ड चुनना चाहते हैं अपने मन से तो उन्हें कहीं ना कहीं ये फ्रीडम भी देनी चाहिए, समझना चाहिए पेरेंट्स को बच्चे की मानसिकता। नहीं तो कहीं ना कहीं दिखावे के चक्कर में पेरेंट्स अपने बच्चों को भी खोते हैं और साथ ही साथ बच्चे गलत रास्ते पकड़ लेते हैं और इसका खामियाजा दोनों तरफ से ही माता पिता को ही भुगतना पड़ता है। अगर आप बच्चों को पॉकेट मनी दे रहे हैं तो उसकी एक लिमिट तय करनी चाहिए। इसके साथ ही पॉकेट मनी अगर आप दे रहे हैं तो कहाँ बच्चा खर्च कर रहा है या क्या उसके शौक है, ये आपको समझने की बेहद ज़रूरत है। और अगर आप घर से निकल रहे हैं तो बच्चा आपके पीछे पीठ क्या कर रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए और बच्चों की ज़िद किस हद तक पूरी करनी चाहिए ये भी जानकारी होनी चाहिए। लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं
और जब माता पिता मांग पूरी नहीं कर पाते हैं तो बच्चे गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। ऐसे कई बच्चे ट्रेन में भीख मांगते देखे गए हैं जिनके माता पिता काफ़ी सक्षम हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, बावजूद इसके बच्चों की जो जिद है, शौक है, वो पूरे नहीं करते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तब माँ बाप उन्हें शांत करने के लिए मोबाइल थमा देते हैं, लेकिन जब वो बड़े होकर इसके आदी हो जाते हैं, खुद का फ़ोन मांगते हैं, तब माँ बाप को कहीं ना कहीं से लेकर दिक्कत हो जाती है और खामियाजा होता है कि बच्चे गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ ममता शर्मा समाज सेवी जुड़ चुकी है। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। जी नमस्कार अमृता जी, धन्यवाद। ममता जी, जिस तरह से अब मामले निकलकर सामने आ रहे हैं कि जो अपर मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो सड़कों पर जाकर भीख मांग रहे हैं, ट्रेनों में भीख मांग रहे हैं सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए, इसके पीछे क्या वजह आप देखती हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं तो आज का जो युग है ये बहुत ज्यादा, आप देखते होंगे कि मार्केट अलग अलग लुभावनी चीजों से, गैजेट से भरा पड़ा हुआ है जी। और आज हम इस दुनिया में जो एक सिद्धांत चल रहा है कि जिसके पास जितनी ज्यादा शो ऑफ की चीजें वो उतना ही खुश है। और आज बच्चे भी इसी बात को लेकर के अपने पेरेंट्स को ब्लैकमेल करते हैं कि उनको मोबाइल चाहिए, उनको दूसरे वीडियो गेम्स चाहिए, किसी प्रकार की मोटरसाइकिल चाहिए, बड़ी गाड़ियां चाहिए। तो ये सारी प्रवृत्ति, चाहे हम गरीब परिवार की भी बात करें तो वो बच्चे भी अपने डिमांड अगर घर में पूरी नहीं हो पा रही, पैसे की कमी है, तो वो बाहर निकल जाते हैं और वो आज भीख मांगने की प्रवृत्ति में इस कदर जुड़ गए हैं कि उनको किसी प्रकार से गैंग मिसयूज भी कर रहा है, क्योंकि ये बच्चे सोल्यूशन के नशे में आ जा रहे हैं और दूसरे सस्ते गांजे जैसे नशे में आ रहे हैं। और इस नशे में बच्चे को अपना खुद का भविष्य पता नहीं चल पाता कि कब वो क्रिमिनल एक लाइफ में पहुंच गया है। और यहाँ उनको ऐसे जो गैंग हैं वो अपने इस्तेमाल के लिए एक बहुत आसान सा एक माध्यम बना लेते हैं, क्योंकि ये बच्चे अगर किसी प्रकार का क्राइम भी करते हैं तो इनको सजा नहीं हो पाती, क्योंकि अंडर एज बच्चे होते हैं और इनके साथ खास ही बातें होती है कि ये नशे में था, उस समय अपनी ये मानसिक स्थिति सही ढंग से नहीं इस्तेमाल कर पाया और इस वजह से इससे क्राइम हो गया या चोरी कर लिया। और ये बच्चे चोरी करने में इतने एक्सपर्ट हैं अमृता जी कि अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां पर अक्सर थोड़ा केयरलेसली जो भी करता है पैसेंजर, ये उनके सामान उठा के निकल जाते हैं या पॉकेट मार लेते हैं, या जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है, इनको मालूम है कि अभी ट्रेन स्टार्ट हो रही है, गति पकड़ रही है और उनका कॉन्सेंट्रेट होता है कि किसी का चेन खींच लेना, किसी के पर्स खींच लेना, किसी का सामान उठा करके भाग जाना। तो ये सारी चीजों में इस तरह से बच्चे जो हैं आजकल महारत हासिल कर लिए हैं। अभी अगर मैं बात करूं बाल संप्रेक्षण गृह की, तो बाल संप्रेक्षण गृह में कई तादाद में मोबाइल वहां पर पाए गए, रेजर पाए गए और बच्चे नशे की टैबलेट, तो ये समोसे हैं, कुछ क्रीम रोल हैं, इसके अंदर वहां तक पहुंच जाते हैं। तो आज हम इन बच्चों को यही देख रहे हैं कि भीख मांगना इनके लिए इसलिए आसान हो गया है क्योंकि बच्चों की जो ख्वाहिश है इनके पेरेंट्स जो पूरा नहीं कर पाते हैं, वो ये सोसाइटी से इनलीगल वे पे जाकर के अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपनी सर्विस देते हैं और ये वहां से भीख के माध्यम से अपनी उन सारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं जो इन्हें लगता है कि हमारे पेरेंट्स, माँ बाप हमारे लिए सारा कुछ नहीं कर पाएंगे जी। ये एक बड़ी प्रवृत्ति, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी पहला बैगर हाउस है जिसको यहाँ गवर्नमेंट रन कर रही है। ये पहला पायलट प्रोजेक्ट है जिसको मैं ही देख रही हूँ अभी। तो मैंने इसमें देखा है कि बहुत कम उम्र के बच्चों से लेकर के 18 साल तक के जो बच्चे हैं वो अलग अलग एरिया में अलग अलग ढंग से क्राइम कर रहे हैं भीख मांगते हुए। वो रेक करते हैं, वो गाड़ियों के सामने गिर पड़ते हैं और दूसरे बच्चे उनके अंदर से उनका लैपटॉप या महंगी जो भी चीजें हैं उसके, तो ये सारे उठा के मोबाइल भाग जाते हैं। तो इसको हमको रोक लगाने के लिए पहले तो ऐसे बच्चों को आइडेंटिटी करना होगा, एरिया को आइडेंटिटी करना होगा और फिर गवर्नमेंट को सहानुभूतिपूर्वक इनके साथ काउंसलिंग करते हुए इनको सही किसी ट्रेनिंग सिस्टम से, सफिशिएंट ब्रिज एजुकेशन जो होता है उससे जोड़ना चाहिए, क्योंकि सिर्फ डराना, धमकाना या उनको रिहैब में डाल देना ये मुझे पर्याप्त नहीं लगता जी। ममता जी, जिस तरह से ये मामला सामने आया है कि जो अपर मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो सड़कों पर जाकर भीख मांग रहे हैं अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, ट्रेन में जाकर भीख मांग रहे हैं, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी तब हुई है जब काउंसलिंग के दौरान पेरेंट्स ये कहते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं उनके बच्चे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया बच्चों पेरेंट्स का अपने ही बच्चों के प्रति।
अमृता जी, अगर मैं बात करूं तो आज जो नेग्लेक्टेड ये चाइल्ड हैं ना, जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में सही मालूमात नहीं करते हैं कि उनका बच्चा इस अवस्था में कहाँ है, वो क्या कर रहा है, किसके साथ है, तो ये इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको मालूम है कि मेरे माँ बाप को मेरी कोई चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, वो माँ बाप अपना कमाने निकल गए हैं, सुबह से वो शाम को लौट के आ रहे हैं। तो इस बच्चे के पास में इतना पर्याप्त समय होता है कि उस हालात में वो अपनी संगति पसंद कर लेता है कि मुझे कैसे लोग पसंद है, और उस बिल्कुल। संगति के अकॉर्डिंग वो रोज की एक आदतन रूटीन में चला जाता है कि मुझे आज यहाँ जाना है और यहाँ से मुझे इस ढंग से काम करना है। और आप बिल्कुल। देखेंगे कि बच्चे जो है आज मतलब बैगरिंग करते हुए ये इतनी ज्यादा मतलब चालाक हो गए हैं कि एक जो अगर मैं यूथ की बात करूं तो उससे भी ज्यादा इनका पूरा IQ है, विजन है, और इनका जो इंटेलिजेंसी है वो बहुत ज्यादा मतलब बढ़ा करके रखे हुए हैं। बिल्कुल ममता जी, तो करके कहीं ना रखे हैं। कहीं जो पेरेंट्स से उनका रवैया बदलना चाहिए बच्चों के प्रति, पेरेंट्स को खुद पर ध्यान देना चाहिए ताकि जो उनके बच्चे हैं वो सुधर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी हमसे जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कमाने के चक्कर में, स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि उनके बच्चे गलत रास्ता पकड़ रहे हैं। सबसे पहले पेरेंट्स को खुद को समझने की ज़रूरत है, खुद के अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है, तब जाके वो अपने बच्चों में कहीं ना कहीं आगे जाकर बदलाव देख सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ अनादि विशेष में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।